चास प्रखंड कार्यालय में 20 सूत्री सदस्यों की हुई बैठक। चास प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को 20 सूत्री सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी ने किया। इस मौके पर महावीर सिंह चौधरी ने कहा कि पिछले 2 बैठक हो चुकी है, यह तीसरा 20 सूत्री बैठक है। इस बैठक में इजरी नदी पानी को दूषित किया जा रहा है, इस पर ठोस संज्ञान लेने के लिए बैठक में प्रस्ताव लिया गया। साथ ही शिक्षा, पशुपालन, कृषि इत्यादि पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही पिछली बैठक में जो प्रस्ताव दिया गया है, आपको लगभग 90% काम पूरा हुआ है तथा अंचलाधिकारी के द्वारा रेवेन्यू कैंप लगाया गया था जो कि बंद है, उसे भी चालू करने पर प्रस्ताव रखा गया। महावीर सिंह चौधरी ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं आए हैं, वे अपने आप को सदन से ऊपर समझ रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार को पत्र लिखकर ठोस कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस मौके पर मुख्य रूप से चास के प्रखंड विकास पदाधिकारी मिथिलेश चौधरी, विधायक प्रतिनिधि सहित सभी 20 सूत्री सदस्य मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। किन मुद्दों पर बातें हुई और किन किन प्रस्तावों को पारित आप लोगों ने किया है? देखिए, 20 सूत्री का बैठक व्यापक होता है। कई एक विभाग हैं, कई एक योजनाएं हैं, उन सभी को लेकर समीक्षा हम करते हैं और क्या बेहतर हो सकता है हमारे प्रखंड के क्षेत्र में, इसको लेकर हम सभी चर्चा करते हैं। 20 सूत्री की ये तीसरी बैठक थी चास प्रखंड के सभागार में और पिछले प्रस्ताव पर भी चर्चा हुआ और लगभग हर प्रस्ताव पर उचित कार्रवाई की गई है अधिकारियों के द्वारा। आज कुछ मुद्दे थे, जिस मुद्दों में प्रमुखता से आपको मालूम होगा, इजरी नदी का जो पानी दूषित कर दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, कुछ माफियाओं के द्वारा, उस पर ठोस संज्ञान लेने के लिए हमने कहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि अधिकारी उस पर ठोस संज्ञान लेंगे। इसके अलावा हर विभाग से संबंधित कुछ ना कुछ बातें थी, सदस्यों ने भी रखा, माननीय विधायक प्रतिनिधि ने भी रखा। और किन किन चीज़ों को प्रस्तावित किया गया आज की इस बैठक में? देखिए, शिक्षा विभाग से भी कुछ बातें थी, पशुपालन विभाग से भी थी, कृषि विभाग से भी थी। तो हर विभाग से कुछ ना कुछ प्रस्ताव आता ही है, कुछ ना कुछ बातें रखी जाती है और हमें खुशी है इस बात की कि ये तीसरी बैठक थी और पिछले दोनों बैठकों में जो प्रस्तावों पर हमने चर्चा किया था, 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 90% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और आपको रेवेन्यू कैंप के विषय में मालूम होगा कि एक बार माननीय अंचलाधिकारी महोदय ने रेवेन्यू कैंप के लिए चास प्रखंड क्षेत्र में घोषणा किया था। तिथियों की भी लिस्ट निकली हुई थी, कुछ अपरिहार्य कारण थे कि उसको रोकना पड़ा। रेवेन्यू कैंप फिर से शुरू हो ताकि लोगों को अपने पंचायतों में ज़मीन से संबंधित दस्तावेज बनाने के लिए अंचल के चक्कर ना काटना पड़े। अंचल के कार्यालय से अधिकारी कैंप में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे और लोगों को उनके समस्याओं से निजात दिलाएंगे। देखा जा रहा है कई अधिकारी जो हैं बिजली विभाग हो चाहे और भी विभाग हैं, उनके अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारी अपने आप को शायद सदन से ऊपर समझने लगे हैं और ये बहुत ही खेद का विषय है। और पंचायत समिति की बैठक में भी वो नदारद थे, आज की बैठक में भी नदारद हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बोध कराना अब आवश्यक हो गया है और वो अपनी जिम्मेदारी का बोध अगर सही समय पे कर ले तो अच्छा है, नहीं तो उनके ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए सरकार को लिख के देंगे आप? देखिए, सरकार ने हमें यहाँ इसलिए रखा ही है, कहीं से कोई समस्या हो, नहीं आ रहे तो इसके लिए मैंने कहा ना, कोई भी समस्या हो, उस समस्याओं को तो हम अपने ऊपर में रखेंगे ही, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी चेत जाए, उनके लिए अच्छा होगा। वो पब्लिक सर्वेंट है, जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं और बिजली लोगों के लिए एक ज़रूरी चीज़ में शामिल है, रोज़मर्रा की जीवन का वो एक अंग बन चुका है। उसके संबंध में बात कहाँ रखा जाएगा अगर वो नहीं आएंगे? अगर अगली बैठक से अगर उन्होंने आनाकानी किया तो फिर उनके ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे।